पिताजी के पास जाएंगे तो वो संसार में लगा देंगे, पिताजी के पास नहीं जाएंगे। वेद व्यास जी से जाकर के उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, सुखदेव जी ने आंखें खोली थी और खोलने के बाद में देखा भी था, वार्ता भी की, इसके बाद फिर समाधि में बैठे। तो वेद व्यास जी सोचने लगे, बांसुरी वाले की जब कृपा हो गई तो अवश्य आएगा भागवत सुनने के लिए। एक श्लोक और पढ़ा है, और वो श्लोक क्या है कि अहो बकीयम संकाल कूटम जिघांसया पायन प्रसादि लेभे गतिं धातुचिता अम्बा दयालु शरणं व्रज। पूतना ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जो आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने जो अपनी माता यशोदा को जो पद दिया है, जो मुक्ति दी थी, वो मुक्ति पूतना को पहले ही भगवान ने दी थी, जबकि मारने को आई। कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। इस श्लोक को सुनकर के सुखदेव स्वामी जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगे थे, सब कुछ छोड़ करके पिताजी के पास आते हैं। पिताजी, मुझे भागवत पढ़ो, मुझे भागवत पढ़ो। पिताजी ने कहा, भी तुमने कॉपी भी नहीं पहनी, भागवत कैसे पढ़ाऊं, तुम्हारे संस्कार भी नहीं हुए, तुम्हारा यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है, और ऐसे कैसे भागवत पढ़ाएं। भागवत के पहले तुम्हें वेदांत पढ़ना होगा, बिना वेदांत के भागवत में प्रविष्टि नहीं होती है। तुम्हें वेदांत पढ़ने के लिए जनक महाराज के पास जाना होगा। इन जनक का नाम था भोगलास। सीता जी के जनक तो एक उपाधि है ना, नाम अलग अलग है। तो उनको कॉपी धारण कराई। कॉपी धारण कराने के बाद में केवल इसलिए वेदांत का तो बहाना था, वेदांत सब कुछ आता था, लेकिन इसलिए कि काम क्रोध लोभ मोह की परीक्षा लेनी थी, किसने काम क्रोध लोभ मोह को जीता है कि नहीं जीता। नहीं तो संसार के लोग कहेंगे ये तो परिवारवाद हो गया ना, अपने बेटा को अधिकारी समझा भागवत का और भागवत पढ़ा दी। अरे परीक्षा तो ले, कोई संत प्रमाणित कर दे कि इन्होंने काम क्रोध लोभ को जीता है, तभी तो पढ़ा भागवत, ऐसे कैसे भागवत पढ़ा दी। उस समय संत थे जनक महाराज, जो जीवन मुक्त कहलाते। एक पत्र भेजा है, जनक, हम अपने बेटा सुखदेव को भेज रहे हैं, यद्यपि उसने काम क्रोध लोभ सब कुछ जीता है, लेकिन तुम्हें परीक्षा लेनी है इसकी। बोले अब सुखदेव जी महाराज पहुंचे, जनक के दरवाजे पर खड़े होकर के दरबानों से कहते हैं, मैं व्यासनंदन सुखदेव, मैं पूज्य जनक महाराज से वेदांत पढ़ने आया हूं, आप उनसे अनुमति लें, उनका क्या आज्ञा है। दरबारों ने जाकर के जनक से कहा, महाराज कोई सुखदेव आए हैं और आपसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है। जनक महाराज ने कहा, उससे सुखदेव से कह दो कि वेदांत पढ़ना चाहता है तो 5 दिन टाइम नहीं है, वहीं खड़ा है। एक बात बताइए, आप इस गर्मी में बैठ करके भागवत कथा नहीं सुन पा रहे, क्या कह रहे हैं, गर्मी लग रही है, यही तो होता है, आपको गर्मी। सुखदेव जी महाराज, नीचे से पृथ्वी गर्म थी, ऊपर कड़कती धूप चढ़ रही थी, ग्रीष्म ऋतु का समय, और सुखदेव से कहा वहीं खड़ा रहे धूप में। ये आदेश था जनक आपके। मान लीजिए आप ही किसी दरवाजे पे किसी मिलने पहुंच जाओ और आप कह दो मैं मिलना चाहता हूं, अगर वो 2 मिनट को ये कह दे अभी नहीं मिल सकता हूं मैं, या वो कह दे 2 मिनट खड़े रहें, तो आपको इतना गुस्सा है, एक तो मैं दरवाजे पर आया हूं, ना तो चाय की ना पानी की कुछ नहीं, और धूप में खड़ा हूं, कुछ कह नहीं सकता बैठने को।
आपको बहुत गुस्सा है। लेकिन यहां पर सुखदेव जी के क्रोध की परीक्षा ले और कहा भाई खड़ा 5 दिन तक तपती धूप में खड़े रहे सुखदेव। 5 दिन बाद जनक ने पूछा सुखदेव को देख करके आओ, जरा सा भी उसके चेहरे पर मुरझाहट हो तो उससे कह देना वेदांत नहीं पढ़ा सकता, लौटा दे। दरबानों ने जाकर के कहा कि महाराज जो 5 दिन पूर्व सुखदेव आए थे उससे ज्यादा वो मुस्कुरा रहे हैं अभी। अच्छा, वो एक काम करो, कुछ सम्मान के साथ में भवन में प्रवेश कराओ। सम्मान के साथ में सुखदेव जी को लाया गया। सुंदर भवन में उनकी प्रविष्टि हुई, सुंदर आसन पर बिठाया गया। 6 दिन तक विश्व सुंदरी युवतियों ने काम की परीक्षा ली रही। विश्व सुंदरी स्त्रियों ने अंग की मालिश करना प्रारंभ किया। सुखदेव जी महाराज केवल आंखें बंद कर करके बैठ जाते, कुछ नहीं देखते, किसी भी प्रकार का काम का कोई प्रवेश उनके मन में नहीं हुआ। वेदांत शिरोमणि जनक 11 दिन बाद सुखदेव जी के चरणों में जाकर के साष्टांग लेट जाता। सुखदेव जी कहते हैं अरे महाराज मैं आपसे वेदांत पढ़ने आया था, आप तो गुरु तुल्य हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जनक ने कहा कि जिस वेदांत को आप हमारे पास पढ़ने आए हैं उस वेदांत का प्रतिपाद्य स्वरूप आप स्वयं हैं। अरे मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं, आप खुद वेदांत से साक्षात अवतार। प्रमाणित कर दिया कि इन्होंने काम क्रोध लोभ सब कुछ जीता। प्रमाणित होकर के अपने पिताजी से कहा कि पिताजी भागवत पढ़ाइए। पिताजी ने भागवत पढ़ाई। तो सुखदेव जी पहले निर्गुण की उपासना कर देते, अब सगुण की उपासना करने लगे। भागवत पढ़ने के बाद में फिर पुनः जंगल में गए और अब सगुण की समाधि लगा करके बैठ गए। केवल अभी तक निर्गुण ब्रह्म की उपासना चल रही थी, लेकिन अब सगुण की उपासना चल रही है। सगुण की उपासना चल रही है। और ऋषियों, सूत जी कहते हैं ऋषियों सुखदेव जी ने अपने जीवन में एक ही बार एक ही प्राणी को भागवत सुनाई है। बोले किसको? केवल और केवल परीक्षित को। परीक्षित, ये परीक्षित कौन है? ये परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई? क्या बात है, कौन है परीक्षित? तो सूत जी ने कहा कि ऋषियों हम परीक्षित की कथा बिल्कुल नहीं सुनाते आपको, क्योंकि भगवान का जो परम पावन ग्रंथ है उसमें हम आपको क्या कथा के रूप में किसी राजा की कथा नहीं सुनाते, लेकिन इसलिए हम परीक्षित की कथा सुनाएंगे कि परीक्षितो राजर्षि जन्म कर्म विलाप